नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया में शिक्षक दिवस के खास मौके पर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा उठाई गई आवाज और उनके संघर्ष की कहानी। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे देश में गुरुजनों को सम्मानित किया गया, लेकिन बिहार के अररिया जिले में शिक्षक अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगें सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही हैं और इससे शिक्षा प्रणाली को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सबसे अहम है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। शिक्षक स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनकी मांगें हैं पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली, सभी शिक्षकों को OPS लागू किया जाए, प्रोन्नति और वेतन में सुधार, सेवा अवधि पूरी करने पर पदोन्नति, समान वेतनमान और सुविधाएं, भेदभाव समाप्त कर समान वेतन। शिक्षकों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग है कि 12 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक ग्रेड दिया जाए और 8 साल बाद बेसिक ग्रेड शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किया जाए। साथ ही 5 साल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का भी उनके लिए रास्ता खोलना चाहिए। शिक्षक नेताओं का आरोप है कि सरकार की नीतियां पूरी तरह से शिक्षक विरोधी हैं। इससे न सिर्फ शिक्षक कमजोर हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन और तेज होगा। वे कहते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा के लिए है। सरकार को चाहिए कि वे समय रहते इन मांगों को माने ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके और शिक्षक शासन के बीच का संतुलन कायम रहे। दोस्तों, यह थी बिहार के अररिया से शिक्षक आंदोलन की कहानी। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही सकारात्मक कदम उठाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदाबाद जिंदाबाद OPS लेके रहेंगे OPS UPS वापस लो UPS वापस लो इनकलाब जिंदाबाद हसन गोपगौड़ जिंदाबाद हसन गोपगौड़ जिंदाबाद ये अभी आप न्यूज चैनल आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से तमाम लोगों को खबर मिल रही है कि अभी जो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे और इस्तीफा देने के बाद वो अपने गृह राज्य जो है राजस्थान जाते हैं और अपने लिए पेंशन का अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। वह पूर्व जो है MLA थे और पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सांसद थे, तीनों का अप्लाई करते हैं और उसे 2,76,000 रुपये पेंशन मिलता है। आप देखेंगे इस देश में नेताओं के लिए 4-4, 5-5, 6-6, 7-8, 7-7, 8-8 पेंशन एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन इस राष्ट्र में जो पूरी तन्मयता के साथ अपनी जवानी राष्ट्र को समर्पित करता है, उसका पेंशन छीना गया है। उसका बुढ़ापा का जो है सहारा है, ये लाठी है, वो छीना गया है। इस देश को बचाने में जो अर्धसैनिक बल है, जिसके बदौलत हमारी सरकार और हमारी आवाम जनता सुरक्षित है, उनका पेंशन छीना है। उन्हें जो है निजीकरण के हवाले थोपा जा रहा है, उन्हें 4 साल के लिए अग्निवीर लाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है और ये पुरानी पेंशन छीन करके जो नई पेंशन लाई थी, यह पूंजीपतियों के लिए है। जो हमारा कर्मचारियों का जमा पूंजी है, उसमें जो 10% कर्मचारियों का और 14% जो सरकार देती है, उसमें मात्र 60% ही शिक्षक कर्मचारी को वापस करता है। 40% पूंजीपतियों के हवाले कर देता है और वह शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, या तो वह पैसा दे या खत्म कर दे। अभी शेयर मार्केट का जो गिरावट हुई थी 2 दिन पहले, हमारे एक नए साथी शिक्षक दिखा रहे थे अपने मोबाइल पर कि देखिए हमारा पैसा जमा हुआ है। वो नए शिक्षक है टीवी में, वो दिखा रहे थे हमारा पैसा 2400 जमा हुआ है और अभी मात्र 1800 आज निकालेंगे तो मिलेगा। शेयर मार्केट
यह बाजार पर निर्भर है, या कहीं से भी शिक्षक कर्मचारी का जो पैसा जमा है वह वापस नहीं करेगा, उसका पैसा जो है बर्बादी के अंतर्गत चला जाता है। हमारी एक ही मांग है कि तमाम शिक्षक कर्मचारी को जो है पुरानी पेंशन दे, और हम नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है। 12 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकलेगा, और 14 तारीख को पटना में मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना के सभी शिक्षक कर्मचारी जो एनपीएस धारी हैं वह जाएंगे, और बड़ी हुंकार होगी बिहार से। बिहार या तो पुरानी पेंशन दे या तो सरकार परिवर्तन होगा। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो इस देश में राज करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार यादव, मैं एनएमओपीएस का उप महासचिव व पूर्णिया प्रमंडल का जोनल पदाधिकारी। का राज्यव्यापी आंदोलन है, और इसका चरणबद्ध आंदोलन 1 सितंबर से चल रहा है। 1 सितंबर 2005 को, अर्थात आज से 20 वर्ष पूर्व, बिहार में राजकर्मियों का पुरानी पेंशन जो पहले से मिल रही थी उसे समाप्त किया गया, और इस देश में 1 जनवरी 2004 को एक नई पेंशन स्कीम लाई गई, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना जो पूर्व से चल रही थी, जितने भी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पदाधिकारी जो राष्ट्र को सेवा देते थे, उनका जो अंतिम वेतन होता था सेवानिवृत्ति के बाद, वह अंतिम वेतन का आधा उस दिन से उसका पेंशन के रूप में मिलता था, और उस पेंशन का डीए, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों के साथ मिलता था। अर्थात अभी आप पुराने जितने भी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि हम जब सेवानिवृत्त हुए थे 2008 में, 10 में, तो जितना हमको उस समय वेतन नहीं था उससे 34 गुना अभी पेंशन मिल रहा है। निश्चित रूप में बुढ़ापे में उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, और उसका खर्च बढ़ जाता है, दवाई का खर्चा बढ़ जाता है, रहन सहन का खर्च बढ़ जाता है। उस स्थिति में उसके लिए पैसों की जरूरत ज्यादा होती है, और अगर उस समय उसे पेंशन ना मिले, उसके पास पैसे ना हो, तो वह सामाजिक मान सम्मान से उसका गिर जाता है, परिवार में ही एक अलग थलग पड़ जाता है। आजकल का जो समाज है, बेटा और बहुएं हैं, वह तब तक अपने पिता हो या ससुर हो का सम्मान करता है जब तक उसके हाथ में तिजोरी का चाबी है, पैसे हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं इस देश में जिन्होंने पेंशन को समाप्त किया, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने खुद 9 साल तक बेड पर पड़े रहा, और उसकी बाकी का जीवन पेंशन पर बीता। और इस बात से हम कहना चाहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि अगर आप पेंशन लेते हो तो इस राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में शिक्षक। आज 1 दिवसीय धरना सह उपवास कार्यक्रम रखा गया है। ये मुख्य मांगे हैं हमारी जो सरकार गद्दी पर बैठी हुई है उनसे है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन योजना थी, जो लोगों को, सब कर्मचारियों को मिल रहा था, वह मुझे पुनः वापस करें। वह मेरा अधिकार है, और जिस तरह से हम लोगों के साथ सरकार की रवैया गलत हो रही है, ये हम लोग सभी कर्मचारी बंधु ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए अब की बार नारा लगा है, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। हम लोगों का वापस है, ओपीएस लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। यही हम लोगों का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है दामोदर शर्मा, जिला सचिव महासंघ गोपगुट अररिया।